महेंद्र गुप्ता को 2 गोलियां सिर में लगी थी और इसके अलावा छर्रे भी लगे हुए थे। तो इसके बाद चूंकि बड़ा सनसनीखेज हत्याकांड था, एक टीम इसमें बनाई गई, एक SIT बनाई गई, जिसमें 4 थाना प्रभारी के साथ एडिशनल SP को पूरा सुपरविजन दिया गया और CSP इसको लीड कर रहे थे। टीम ने बहुत सारे CCTV देखे, टेक्निकल रिकॉर्ड देखा, लोगों को जो पुराने जिन पे संदेह हो सकता था उनकी गतिविधियों पे निगाह रखी। तो CCTV में एक व्यक्ति घटना से आधे घंटे पहले लोकेट हुआ जो संदिग्ध था। उस व्यक्ति की जब पहचान कराई गई तो वो यहीं छतरपुर का रहने वाला एक व्यक्ति था और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था जो हेलमेट लगाया था। वो भी घटना के समय जब इसको गोली मारी गई तो हल्के धुंधले तरीके से फायर करते हुए दिख रहा है। जब इस व्यक्ति को पहचान की गई तो उसकी पहचान स्पष्ट हो गई और फिर उसकी तलाश की गई तो ये पता चला कि वो सीधी के आसपास कहीं उसका रहना पाया गया। इस पे से हमारी टीम, एक विशेष टीम परसों सीधी रवाना हुई और लगातार कोशिश करके कल इस आरोपी को सीधी से पकड़ा। जब इसको यहाँ लाया गया, इससे पूछताछ की गई तो जो घटना पता चली उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में करीब 7 लोग शामिल थे। इन 7 लोगों में 3 व्यक्ति तो वे थे जो कि जिनसे इनकी महेंद्र गुप्ता की पुरानी बुराई चल रही है उस परिवार से थे और 3 अन्य व्यक्ति थे जो कि बाहर के थे और संभवतः ये हो सकता है कि ये भाड़े के बदमाश हों या जो मुख्य आरोपी है काफी समय से बाहर रह रहा है उसके साथ के कहीं बाहर के गुंडा बदमाश। और जो 7वां जिसको अभी पकड़ा गया है ये छतरपुर का ही रहने वाला है जो कि वर्तमान में अभी पिछले कुछ दिनों से सीधी में रह रहा था। इसमें जो गोली चलाई है, गोली चलाने वालों में 2 लोग बाहर के हैं, एक ईशानगर क्षेत्र का है जिससे पुरानी बुराई चल रही थी और बाकी के जो 4 लोग हैं ये कुछ दूरी पर अलग अलग स्थानों पे खड़े थे। इनकी पूरी प्लानिंग ये थी अगर किसी कारणवश इन लोगों ने जिन्होंने गोली चलाई है चूक जाते हैं या ये बच जाता है और कहीं दाएं बाएं भागने की कोशिश करता है तो अलग अलग स्थानों पर खड़े हुए ये 3-4 लोग जो हैं, 4 लोग जो हैं, इन सभी पे हथियार थे और ये कहीं ना कहीं उसे फायर करते। पूरी इसमें मेहनत की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केस ये क्लियर हो गया है कि इसमें कौन कौन अपराधी थे, किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और इसके बाद ये लोग कहाँ कहाँ गए। इसमें पहला आरोपी जो है ये पकड़ा गया है, इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इसका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और बहुत सारे हमको ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरे घटनाक्रम में मिल गए हैं जिससे मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी अन्य जो आरोपी इसमें फरार हैं इनको हम गिरफ्तार कर देंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी 10,000 का इनाम मैंने डिक्लेयर कर रखा था जिसको कि DIG सर द्वारा बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया है और जो अन्य आरोपी अब चूंकि खुलासा हो गया है तो उन पर पृथक पृथक इनाम जो है वो हम घोषित करेंगे और प्रयास यही है कि जो 6 आरोपी अभी बचे हुए हैं और उनके बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मास्टरमाइंड कौन है? इसमें मास्टरमाइंड वही व्यक्ति है जो कि पिछले 4-5 सालों से फरार है और अन्य 1-2 घटनाओं में जिसकी पुलिस को तलाश है वो इसमें मास्टरमाइंड है और जो व्यक्ति अभी पकड़ा गया है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कई बार जो इस पूरी प्लानिंग में बातचीत कराने की बात है ये लोग नॉर्मल कॉल यूज नहीं करते हैं तो वो इसी व्यक्ति ने कराई है। यहाँ पर छतरपुर में उसने एक मकान या एक कमरा किराए पे लिया था और ये जो हत्यारे हैं ये रैकी करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए बीच बीच में उस कमरे में आए तो वो भी इसी ने दिलाया था। तो जो पूरी साजिश थी उसमें ये मुख्य रूप से शामिल। हत्या की प्लानिंग कितने समय से हुई? ये हत्या की प्लानिंग काफी समय से हो रही थी परंतु जनवरी के लगभग दूसरे सप्ताह से इन्होंने इसमें तेजी लाई। जैसा मैंने बताया इन्होंने यहाँ पे एक कमरा किराए पे लिया और उसके बाद इनका कई बार आना हुआ, आके इन्होंने पूरी प्लानिंग की और जिस दिन ये घटना हुई है उसका भी इनको पूरी जानकारी थी कि आज ये आने वाला है और फला जगह जाएगा और इस पर से उन्होंने पीछा किया। ये तो CCTV में चूंकि टीम ने काफी मेहनत से इसको देखा था
तो ये आइडेंटिफाई हुआ और उससे इस प्रकरण का खुलासा हुआ। सर, क्या इनके साथ का भी कोई व्यक्ति इन्फॉर्मर के रूप में इनको सूचना देता था कि कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसा मैंने बताया कि इनके साथ जो 7 आरोपी अभी हमें समझ में आए हैं, या जो अभी प्रथम दृष्टया हमारे इसमें जो 7 आरोपी आए हैं, एक हमें मिल गया है और 3 ईशानगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे जब 3 ईशानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इनकी गतिविधि जो है उस पर निगाह रखना कोई इनके लिए कठिन काम नहीं। सर, मास्टरमाइंड के साथ बुराई क्या चल रही थी? हाँ, अभी इससे कुछ असलहा बरामद हुआ है और जैसा मैंने बताया कि अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं था, क्योंकि इसको सीधी से हम लेके आए थे और 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कानून हमारा कहता है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया है और इसके रिमांड अवधि में अभी हम इससे और पूछताछ करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस केस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य हम इससे बरामद कर पाएंगे। सर, पुरानी ईशानगर क्षेत्र से एक व्यक्ति गायब है लंबे समय से, उसकी गुमशुदगी भी कायम है, शायद हो सकती है पुलिस में, उसका भी इसमें कोई रोल है क्या? क्योंकि वो शायद गवाह था इस मामले में। ये जैसा मैंने बताया, ये जो प्रकरण है काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है। करीब 25-30 साल की ये बुराई है और इसमें अनेकों प्रकरण ईशानगर में सिविल लाइंस में कायम हुए हैं और ये एक व्यक्ति के बारे में जरूर इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि इसी प्रकरण से संबंधित था, परंतु वो अभी मिसिंग है। उसके बारे में भी चूंकि एक नया केस अभी हो गया है, हम साइमल्टेनियसली उसको भी देख रहे हैं। उस संबंध में यदि कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, बुराई किस बात की थी इन लोगों की पुरानी? ये इनकी पुरानी बुराई जो है ये भी कुछ पैसे के लेन देन को चालू हुई थी 1997-98 में और इसके बाद उसमें तरह तरह के एंगल जुड़ते रहे। फिर जो महेंद्र गुप्ता हैं जिनकी 4 तारीख को हत्या हुई है, इनके बड़े भाई की हत्या हुई है और इसी प्रकार जो मुख्य आरोपी है उसके चाचा और एक अन्य की। तो ये करीब 25-30 साल पुरानी विवाद है और इसके पहले जो है ये जरूर बताया जाता है कि इस तरह का कोई विवाद नहीं था और कुछ बातचीत थी, परंतु पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चालू। सर, राजनीतिक बुराई तो नहीं है कोई? नहीं, इसमें राजनीतिक बुराई का अभी तक कोई एंगल हमारे सामने नहीं आया। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.